अगर आपको उत्तर और मध्य भारत के 4 प्रमुख त्योहारों के बारे में पूछा जाए तो आप एक ही सांस में होली, दिवाली, गणपति और नवरात्रि कह देंगे। मगर आप यदि ओणम के दिनों में केरल चले जाएं तो आपको होली की मस्ती, दिवाली की भव्यता, गणपति की एकजुटता और नवरात्रि की भक्ति एक साथ देखने को मिल जाएगी। ओणम केरल में रहने वाले और बाहर रहने वाले भी मलयाली लोगों के लिए एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है। यह एक फसल उत्सव भी है और मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में 22वें नक्षत्र थिरुवोनम पर आता है, जो अगस्त सितंबर के आसपास आता है। यह मलयाली लोगों के लिए नया साल भी है। आइए हम जानते हैं कि ओणम क्यों मनाया जाता है। ओणम मनाने का स्रोत 2 हिंदू कथाओं में है, जिनमें से एक वामन अवतार से संबंधित है और दूसरा परशुराम से। महाबली या राजा बलि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज थे और हिरण्यकश्यप के पड़पोते थे और विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद के पोते महाबली देवताओं को हराकर और तीनों लोकों को जीतकर सत्ता में आए और फिर समानता, ईमानदारी और न्याय के आधार पर शासन किया। राजा बलि के राज में हर कोई स्वस्थ, प्रसन्न और ईमानदार था। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पराजित देवता महाबली के साथ उनकी लड़ाई में मदद के लिए विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सीधे आक्रमण के बजाय चालाकी करने का फैसला किया। इधर महाबली ने देवताओं पर अपनी विजय के बाद यह घोषणा कर दी कि वो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे और किसी को भी यज्ञ के दौरान कोई भी दान दे देंगे। तब विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया, वामन नाम का एक बौना भिक्षु का, और महाबली के पास पहुंचा। राजा ने लड़के को कहा, कुछ भी मांग लो, सोना, गाय, हाथी, भोजन, जो भी वह चाहे। पर लड़के ने कहा कि उसे चाहिए सिर्फ 3 पैरों की जमीन, और महाबली से सहमत हो गए। वामन एक विशाल आकार में बढ़ गए और केवल 2 पगों में महाबली के जीते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए महाबली ने विष्णु के आगे अपना सिर अर्पित कर दिया। इसे विष्णु ने महाबली के भक्ति के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। तब विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया, जिसके अनुसार महाबली फिर से हर साल एक बार अपनी धरती और लोगों के पास यात्रा के लिए जा सकता था, जहां उसने शासन किया था। ओणम का त्योहार प्रतीक है इस यात्रा का, महाबली के न्यायपूर्ण राज्य का और विष्णु के समक्ष अपने वचन को निभाने का। महाबली के ठहरने के अंतिम दिन को शाकाहारी भोज ओण सद्या के नाम से याद किया जाता है। इस प्रकार मान्यता के अनुसार यह त्यौहार राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है और कहते हैं कि इनकी आत्मा ओणम के समय केरल की यात्रा करती है। एक और अन्य विचारों के अनुसार विष्णु की विभूतियों को सूर्य देवता के रूप में वर्णन किया गया है। जहां मानसून के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चावल की फसल बाली का एक रूपक है, और भगवान विष्णु केरल के सूर्य और ग्रीष्म का रूपक है जो ओणम लेकर आता है। ओणम के पीछे एक और कथा विष्णु के अवतार परशुराम से संबंधित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक पश्चिमी घाट बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी समुद्र में फेंक दी और जहां तक वह फेंका गया, समुद्र भूमि को पीछे छोड़ते हुए पीछे हट गया। ओणम का यह त्यौहार मलयालम नववर्ष का प्रतीक है और 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये 10 दिन क्रमिक रूप से इस प्रकार से कहे जाते हैं: अथम, चिथिरा, चौधी, विशाखम, अनीजम, थ्रिकेटा, मूलम, पुरामद, उत्थ्रादम और थिरुवोनम। जो पहला और अंतिम दिन जो है वो केरल में और अन्य जगहों पर मलयाली समुदायों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, अर्थात अथम और थिरुनोवम। अथम दिन या वामन दिवस
थ्रिक्काकरा की वामन मूर्ति में ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरुआत होता है। थ्रिक्काकरा मंदिर भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो भगवान वामन को समर्पित है। इस विष्णु मंदिर को ओणम का केंद्र या महाबली का निवास भी माना जाता है। ओणम की शुरुआत हर साल अट्टचम्यम नाम के परेड के साथ होती है। इस परेड में हाथियों की रैली, अन्य ढोल वाद्यों और अन्य वाद्यों का संगीत और लोक कला की झांकियाँ और मुखौटों के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग शामिल होते हैं। आइए जानते हैं ओणम में और क्या क्या आयोजन होते हैं। पूक्कलम या फूलों की कालीन। फूलों की कई किस्मों को साथ इकट्ठा करके फर्श पर डिजाइन करके फूलों के कालीन बनाए जाते हैं। पुक्कलम भी रंगोली के समान है जो विभिन्न रंगों के पाउडर से बनाया जाता है उत्तर भारत में, जो कि लोकप्रिय है। और ये जो पुक्कलम का आकार है वो ओणम त्योहार के प्रत्येक दिन के साथ लगातार बढ़ता जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं नृत्य और संगीत पर जो ओणम के समय में किए जाते हैं। ओणम के समय किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य जैसे कि थिरुवरिथा, कुम्माटिकली, पुलिकली, थुम्बी थुलल, ओणम काली और भी बहुत सारे होते हैं। थिरुवथिरा काली एक महिलाओं का नृत्य है जो दीपक के चारों ओर एक चक्र में किया जाता है। कुम्माटिकली में रंग बिरंगी मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं और नर्तक घर घर जाकर रंग बिरंगी कुम्माटिकली का प्रदर्शन करते हैं। ओणम काली नृत्य का एक रूप है जहां नर्तक एक पोड़ या एक पेड़ या एक दीपक के चारों ओर समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर रामायण या और अन्य महाकाव्यों से संबंधित नाच गान प्रस्तुत करते हैं। कथकली नृत्य भी आमतौर पर ओणम के दौरान किया जाता है, जिसमें नर्तक प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करते हैं। पुलिकाली जो होता है बाघ नृत्य या शेर का नाच, यह नृत्य चमकदार पीले, लाल और काले रंगों में बाघों की तरह अपने आप को चित्रित करके किया जाता है। थेयम केरल के उत्तर मालाबार इलाके का एक प्रमुख पूजा अनुष्ठान है। लगभग 456 प्रकार के थेयम होते हैं, जिसमें से 112 प्रसिद्ध हैं। विष्णु मूर्ति थेयम, मुत्थप्पन थेयम, तीचामुंडन थेयम ये प्रमुख होते हैं। इनमें से जो तीचामुंडी थेयम होता है वो अत्यंत जोखिम माना जाता है, क्योंकि इस रूप में थेयम आग और अंगारों में नृत्य करके देवी माहौल बना देता है। वल्लम कली या सांप नाव की दौड़ एक और खेल है जो ओणम का पर्याय है। कई नाव खेने वाले विशाल सांप की आकार की सीधी नाव को दोनों ओर से चलाते हैं। बहुत से पुरुष और महिलाएं दूर दूर से इस वल्लम कली की दौड़ को देखने के लिए उनको उत्साहित करने के लिए आते हैं। यह आयोजन विशेष रूप से पंपा नदी में किया जाता है, जिसे केरल की गंगा भी कहा जाता है और उसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। ओणम सद्या या ओणम भोज थिरुवोणम का एक और अनिवार्य हिस्सा है और लगभग हर केरल वासी या तो इसे आयोजित करने में या इसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। ओणम सद्या प्रकृति प्रेम की भावना को दर्शाता है और पारंपरिक रूप से मौसमी सब्जियों जैसे कंद, खीरा, लौकी आदि के साथ बनाया जाता है। दावत को नारियल के पत्तों पर परोसा जाता है और इसमें कम से कम 9 पकवान होते हैं, लेकिन इसमें 2 दर्जन से अधिक पकवान भी हो सकते हैं। केले के चिप्स, शक्करवेती जिसे केले के टुकड़े और गुड़ को मिला के बनाया जाता है, पापड़म, सांभर, दाल में घी इस प्रकार से परोसा जाता है। सब्जियों को चावल के साथ परोसा जाता है और आमतौर पर केरल में पसंद किए जाने वाला केरल मटका चावल बनाया जाता है। केरल के ओणम उत्सव का दावत का महत्व आप एक प्रसिद्ध मलयालम कहावत से समझ सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर
किसी को संपत्ति बेचकर भी ओणम का भोजन करना चाहिए। आमतौर पर ओणम समारोह का सबसे बड़ा हिस्सा थिरुवोणम के द्वारा समाप्त हो जाता है। फिर भी थिरुवोणम के बाद के 2 दिनों को तीसरा और चौथा ओणम के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा ओणम, जो कि अवितोम कहलाता है, ये राजा महाबली के स्वर्ग लौटने की तैयारी का प्रतीक है। उस दिन का मुख्य अनुष्ठान होता है ओनत्थम की प्रतिमा का विसर्जन, जिसे पिछले 10 दिनों के दौरान प्रत्येक पुलक्कम के बीच में रखा गया था। उस प्रतिमा को पास की नदियों या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद पुलक्कम को साफ किया जाता है और इस तरह से ओणम का पर्व संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ओणम से परिचय कराने में समर्थ रहा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।